हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ एजुकेशन वर्ल्ड ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ EW ਤੇ। और साडा आज का टॉपिक है ऑर्डर बेस्ड पजल। ठीक है, इस टॉपिक का नाम सुन के ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियर हो गया होगा कि साडा जो पजल है वो ऑर्डर बेस्ड है। ऑर्डर बेस्ड की गल इसलिए कह रही हां क्योंकि अगर तो पहला रैंकिंग में ऑर्डर किया होया है तो ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर ਤੁਹਾਨੂੰ ऑर्डर बेस्ड पजल भी एग्जाम च मिलता है। ठीक है, तो ऑर्डर के बारे में ऑलरेडी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ अपने प्रीवियस लेक्चर च भी ਹੁਣ भी एक्सप्लेन कर ਦਿੰਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन या पजल मिले ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन बेस्ड सिचुएशन ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मतलब मान लो कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 5 ਜਾਂ 6 ਜਾਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪੇਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪੇਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ weight मार्क्स भी हो सकते हैं। मतलब किसका पता लगेगा जो एज कंपेयर होती है उदो वर्ड यूज करते हैं यंगर, ओल्डर या एल्डर, ऐसा दे वर्ड यूज करेंगे कि मतलब फॉर एग्जांपल ए इज एल्डर देन बी, ए जी है बी तो एल्डर है। ठीक है, ऐसा तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ एल्डर वर्ड तो ਕੀ ਕੰਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜ ਕੰਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਈਟ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, वर्ड यूज होता है टॉलर, शॉर्टर। ठीक है, ए मुझे वर्ड यूज होंगे। वेट विच वर्ड यूज होता है लाइटेस्ट, ठीक है, हैवीएस्ट, ए वर्ड यूज होता है। तो हम क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने विच आपस में की कंपेयर होता है, हैवी वेट कंपेयर होता है। मार्क्स के विच ए हो सकता है हाईएस्ट मार्क्स या लीस्ट मार्क्स, मतलब सब तो कम। तो ऐसा दे वर्ड्स हम इंडिकेट कर देते हैं कि क्वेश्चन जो मिले या फिर पजल भी दे सकते हैं किस बेसिस से ऑर्डर बेस्ड। तो ऑर्डर बेस्ड कंपैरिजन होता है। ਹੁਣ कंपैरिजन बेस्ड जो क्वेश्चन आंदे ऑर्डर ਚ ਉਹਦੇ ਚ ऑर्डर जो ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਜਾਂ 6% ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਜ਼ਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓਗੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अगर मान लो 4% ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ कंपैरिजन ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ऐसा 4 प्लेसेस बनाओगे। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि अगर मैं ऐसा एरो ड्रॉ करदा तो ਜਿਹਦੇ ਵਾਲਾ फेस एरो ਦਾ खुला है दैट मींस कि ਇੱਥੇ जो पर्सन है ਉਹਦੀ वैल्यू सब तो ज्यादा है। मतलब अगर मान लो हाइट कंपेयर ਹੁੰਦੀ है ਇੱਥੇ जो पर्सन आएगा वो टॉलेस्ट होएगा और ਇੱਥੇ जो पर्सन आएगा शॉर्टेस्ट होएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर जब ਤੁਸੀਂ ऑर्डर देखोगे ऐसा लेफ्ट टू राइट तो ਤੁਸੀਂ किसा देखते हो डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर ਤੁਸੀਂ राइट टू लेफ्ट ऐसा देखोगे इसी ऑर्डर में तो मतलब ਤੁਸੀਂ किस हिसाब से ऑर्डर को रखा है या देख देते हो असेंडिंग ऑर्डर। तो ये वर्ड का ध्यान रखना असेंडिंग और डिसेंडिंग का। कई बार स्टूडेंट पूरा पजल सेम बना लेते हैं, सही बना लेते हैं, बट असेंडिंग और डिसेंडिंग वर्ड से आके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक हैगा वो ऑर्डर बेस्ड पजल हैगा। ठीक है, पहले अपन ऑर्डर बेस्ड सिंगल क्वेश्चंस किते हैं, हम ऑर्डर बेस्ड पजल किस तरह करने होंगे ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ आज के लेक्चर ਚ पढ़ांगे। सब तो पहले ਆਪਾਂ मूव करते हैं अपने आज के क्वेश्चन पे। तो यह क्वेश्चन हैगा ठीक है, ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ स्टार्टिंग ਚ ਇੱਥੇ बोल्ड लेटर्स ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ है the age and height of 6 children in a class are as follows। मतलब ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ सेम 6 पर्सनस ਲਈ ठीक है 6 पर्सन ਲਈ 1 2 3 4 5 और 6 ठीक है 6 पर्सनस ਲਈ दो अलग-अलग ऑर्डर बनाने पड़ेंगे। पर्सन सेम ही है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ਇੱਥੇ मान लो कि ਇਹ वाला ऑर्डर ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ हाइट ਦਾ और यह वाला ऑर्डर होएगा ਤੁਹਾਡਾ एज का। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन हाइट के रिगार्डिंग है वो इधर ही साइड पे लिखोगे और जो इंफॉर्मेशन एज के रिगार्डिंग है वो दूसरी इधर वाले कॉलम से लिखोगे। मिक्स कर दोगे तो पजल बहुत थोड़ा जो हैगा गलत हो जाएगा। तो माइंड में कि ਇੱਥੇ 6 पर्सन है 12 पर्सन ही है सेम पर्सन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ हाइट के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे, सेम नंबर ऑफ पर्सन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ एज के अकॉर्डिंग कंपेयर करोगे। सर जो ਤੁਹਾਡੀ पहली लाइन है अमित, अमित को मैं ए ना डिनोट कर लेनी कि अमित जी जो है वो टॉलर और ओल्डर, मतलब टॉलर वर्ड हो गया हाइट और ओल्डर वर्ड हो गया एज। अमित की हाइट जो है वो तनु ना लो, तनु पर डिनोट कर लेने टी ना। ठीक है, इनिशियल भी यूज कर लेने हैं ओल्ड टॉलर एंड ओल्डर देन तनु। मतलब अगर इस लाइन में ऐसा लिखा अमित दी जो है हाइट जो है तनु ना लो ज्यादा है और वो तनु ना लो उम्र से भी बड़ा है। इस लाइन का मतलब है बट शॉर्टर एंड यंगर देन श्रुति। बट इसी अमित ਨੂੰ अगर श्रुति ਨਾਲ कंपेयर किया जाए, मैं एस वर्ड यूज कर देती तो ਉਹਦੇ ਜੋ ਦੀ हाइट भी श्रुति ਨਾਲ ही है
अमित दी हाइट जो है श्रुति नालों की ये कम है, ठीक है, घट है, और वो श्रुति नालों की उम्र से की है छोटा है। तो ए तीनों ऐसा आएंगे, ठीक है, श्रुति, अमित और तनु, हाइट वाइज भी और एज वाइज भी। तो पहली लाइन ना लाइक क्लियर हो गया। उसके बाद अपन दूसरी लाइन पे मूव कर दिया। दूसरी लाइन की कहती है, दूसरी लाइन जो मैंने लिखा है कि भारत इज टॉलर देन चंदर। भरत जो है उन्हें बी में डिनोट कर लेना है। वो जो है उसकी हाइट जो है चंदर नालों ज्यादा है, ठीक है, इधरली साइड पे लिखांगे। बट हु इज नॉट एज टॉल एज तनु। एदा हु वर्ड दा तन पहले भी एक्सप्लेन किया है कि हु वर्ड जो है ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਲਾਈਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो ਤਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ मतलब ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਜੋ ਹੈ ਚੰਦਰ ਦੀ ਤਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ क्योंकि हाइट जो है वो चंदर दी भरत नालों भी घट है, तनु नालों भी घट है। बट तनु और भरत नु उन्होंने दोनों विचों आपस में कौन एक दूसरे तो लंबा है या छोटा है वो नहीं हमें क्लियर है, तो इसलिए हमने सेपरेट लिखा है। उसको बाद थर्ड लाइन पे आने हैं। थर्ड लाइन से लिखा है द ओल्डेस्ट इज द शॉर्टेस्ट। अच्छा मेरा जो थे ऑर्डर मैं बना रही हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसा एरो में ड्रॉ कर रही हूँ। ए लाइन का की मतलब है ओल्डेस्ट इज शॉर्टेस्ट, मतलब शॉर्टेस्ट पर्सन कौन होएगा जो इथे आएगा। इथे जो पर्सन होएगा और जो पर्सन इथे आएगा वो दोनों की है आपस में सेम है। जो जेड़ा जिसकी उम्र सब तो ज्यादा बड़ी है वही हाइट सब तो छोटा होएगा। ए लाइन का मतलब है, ए लाइन को बाद में एक्सप्लेन करांगे। फिर उसके बाद बोला है द यंगेस्ट वुड बी फोर्थ इफ द चिल्ड्रन स्टूड इन अ लाइन अकॉर्डिंग टू देयर हाइट एंड वन स्टार्टेड काउंटिंग फ्रॉम द टॉलेस्ट। मतलब उन्हें क्या कि चौथे नंबर पे कौन आएगा यंगेस्ट वाइज, चौथे नंबर पे यंगेस्ट वाइज आ जाता है, ठीक है, 1 2 3 4 इथे जो आएगा पर्सन, ठीक है, इथे वो पर्सन आएगा जो यंगेस्ट पर्सन कौन आएगा जो हाइट वाइज जो है चौथे नंबर पे है। हाइट वाइज अगर आप ऑर्डर ऐसा रखिए 1 2 3 4 इथे जो पर्सन आएगा हाइट वाइज वो सब तो यंगेस्ट है। ए कैंडल का मतलब है, ठीक है। उसको बाद भरत इज यंगर देन, भरत जो है उसकी हाइट जो है सॉरी हाइट नहीं है यंगर वर्ड यूज करते हैं। भरत जो है ऋतु नालों उम्र से छोटा है बट चंदर नालों उम्र से बड़ा है। हु इज ओल्डर देन श्रुति, हु मतलब चंदर जो है श्रुति नालों की है ओल्डर, मतलब ऋतु भरत चंदर और श्रुति ऐसा ही आगे। अगर मैं इन्हां नु कंबाइन करता इथे आ जाएगी ऋतु आर भरत चंदर और श्रुति। श्रुति तो बाद कितने आना है अमित, क्योंकि ये लाइन इथे कंपेयर हो जाती है श्रुति अमित और तनु ने ऐसे नहीं आना है। तो मतलब इथे जो यंगेस्ट कौन हो गया तनु हो गया, तनु होगी, ठीक है। तो ए जो लाइन है इसी जो अपन स्किप करते सो लाइन ए इसी थर्ड लाइन जो हमने की बोले है द ओल्डेस्ट इज द शॉर्टेस्ट, जिसकी उम्र सब तो ज्यादा है। सब तो ज्यादा उम्र कितनी आई है ऑर्डर में से अगर अपन देखिए तो ऋतु की आई है। तो ऋतु जो उम्र से सब तो बड़ी है ना 6 फ्रेंड्स विचों, तो मतलब उसकी हाइट सब तो छोटी है। तो हाइट वाइज हो इथे आएगी, ठीक है। हाइट वाइज अगर ऋतु इथे आ गई तो ऋतु तो बाद इथे कौन आएगा चंदर और तनु। तनु इथे क्यों आई क्योंकि उन्होंने की वर्ड बोलिया सी कि यंगेस्ट पर्सन जो है, यंगेस्ट पर्सन कौन आया उम्र वाइज अगर देखा जाए तो सब तो यंगेस्ट पर्सन साडे को ऑर्डर च कौन आया है तनु आई है। तो ने कहा कि जो सब तो छोटी उम्र जो ओदी हाइट जो है चौथे नंबर पे आएगी। तो चौथे नंबर पे तनु आ गई और इथे आ गई ऋतु। चंदर इथे आएगा, क्यों आएगा क्योंकि चंदर की हाइट जो है तनु नालों घट है, तो इसलिए वो अगे नहीं आ सकता। तनु चंदर और ऋतु ए तीनों के ऐसे ही आएंगे फिक्स है। हम गल करते हैं श्रुति भरत की, ठीक है, श्रुति भरत और अमित की। हुन अमित की हाइट जो है तनु नालों ज्यादा, तो अमित इथे आ जाएगा, ठीक है, अमित इथे भी आ सकता है। और भरत जो है उन कंपेयर कितना आया है चंदर नाल से कंपेयर कितना आया है बट श्रुति नाल कंपेयर नहीं कितना आया, ठीक है। और श्रुति की हाइट जो है अमित नालों की ये ज्यादा हैगी है। श्रुति की हाइट जो है अमित नालों की ज्यादा हैगी है, तो मतलब ए दोनों फ्रेंड्स जो है इथे कितना ध्यान देगी ये पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। इथे जेड़ा टॉलेस्ट पर्सन होएगा ये तिन्ना भी आने की पॉसिबिलिटी इथे फिक्स नहीं हो पाती क्योंकि इन्हां नु आपस में कंपेयर नहीं किया। ना ही श्रुति नु भरत नाल भी हाइट कंपेयर कीती, ठीक है, ना ही अमित और श्रुति की हाइट कंपेयर है बट इन्हां दोनों नु आपस में कंपेयर नहीं किया है। तो एदे करके इथे टॉलेस्ट वाली कैटेगरी च श्रुति और अमित भरत दोनों के नाम आ सकते हैं। अमित जो है तीसरे प्लेस पे आएगा, ठीक है, वो टॉलेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि ओदी हाइट जो है श्रुति नालों घट है,
इसलिए टॉलेस्ट कंटेंडर वाली केस च ਇੱਥੇ अमित नहीं आ सकता। ਇੱਥੇ श्रुति और भरत ਦੇ आने ਦੇ चांसेस ਹੈਗੇ। ठीक है, तो ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆਰਡਰ ਬਣ ਗਿਆ हाइट का और एज का। तो ਇਹਦੇ बेसिस ਤੇ ਤੁਸੀਂ क्वेश्चन करना, नीचे जो ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन ਦਿੱਤੇ ਹੈ तो ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ क्वेश्चंस ਨੂੰ सॉल्व करोगे ਇਹਦੇ अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन किस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो है ਤੁਹਾਡਾ, ठीक है, ਇੱਥੇ जो है श्रुति और भरत के आने के चांसेस है, ਇੱਥੇ ਨੂੰ इरेज कर दो। ਤੁਹਾਡਾ पहला क्वेश्चन हैगा हु अमंग देम इज द टॉलेस्ट। टॉलेस्ट कौन होएगा, टॉलेस्ट श्रुति भी हो सकती है, भरत भी हो सकता है, पर दोनों ਵਿੱਚੋਂ एग्जैक्टली कौन होएगा ਸਾਨੂੰ पता नहीं लग गया क्योंकि ऑर्डर जो है सारा फिक्स्ड हो गया। बट ਇਹਦੇ ਚ श्रुति भरत ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ टॉलेस्ट वाली कैटेगरी ਚ 50% चांसेस श्रुति ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ और भरत ਦੇ भी। तो आंसर इस क्वेश्चन में क्या आएगा, डी ऑप्शन। फिर है हु इज ओल्डर देन तनु, मतलब तनु नालों ओल्डर कौन है बट यंगर देन श्रुति। ठीक है, केड़ा पर्सन है जो श्रुति नालों उम्र से छोटा है बट तनु नालों उम्र से बड़ा है। इत्थे देखो श्रुति तो बाद अमित और अमित तो बाद तनु, तो मतलब इत्थे कौन आएगा, इना दोनों के विचकार कौन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी अमित आएगा। सो हु इज ओल्डर देन तनु, अमित। इस क्वेश्चन का आंसर ए आएगा। इस तो बाद अपन मूव करना है अपने थर्ड क्वेश्चन पे। Which of the statement is definitely ऐसे दिखता नहीं कि ट्रू लगना है कि आपका फॉल्स लगना है। देख लेंगे ऑप्शंस की दिखते हैं। भरत इज द सेकंड मोस्ट ओल्ड पर्सन, सही है। तनु हैज अ मैक्सिमम हाइट, तनु की सबसे ज्यादा हाइट है, नहीं। अमित इज ओल्डर देन भरत, नहीं। अमित जो है वो भरत नालों की यंगर है, ठीक, यंगर होएगा। तनु की हाइट मैक्सिमम नहीं है, तनु की हाइट सब तो ठीक है, तनु की हाइट मैक्सिमम तो नहीं है लेकिन विचकार है सामने, इत्थे आंदी चौथे नंबर पे आंदी, तो इसलिए नहीं सही होएगा। ऋतु इज द शॉर्टेस्ट, नहीं, ठीक है, ऋतु इज द शॉर्टेस्ट जो है वो सही हो गया। ऋतु जो है उसकी हाइट सब तो छोटी ही है, बिल्कुल सही है। भरत इज द मोस्ट ओल्ड पर्सन, ओल्ड मतलब सब तो ओल्डेस्ट पर्सन भरत आंदा है, नहीं, ठीक है, ते टिक लगाता सी उन्हें ओल्डेस्ट पूछा, ओल्डेस्ट साडे को कौन है, ऋतु। ਇੱਥੇ आंसर भरत नहीं होना चाहिए ਸੀ, ਇੱਥੇ ऋतु का नाम होना चाहिए। तो साडे पांच ऑप्शन देखे ਆਪਾਂ, पहला ऑप्शन भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा वाला सही है, ऋतु इज द शॉर्टेस्ट और नन ऑफ द अबव। तो ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਨੂੰ इस चार ऑप्शन ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਸੀ, ट्रू पिक करना ਸੀ कि ਕਿਹੜੀ स्टेटमेंट सही है। ਇਹਨਾਂ चार ऑप्शन ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ चौथी स्टेटमेंट डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following is the correct order of height in their descending order? Descending order च अगर इन्हां नूं अरेंज किया जाए, descending order च अगर आपां देखिए तो अमित ते कभी आ नहीं सकता श्रुति दे अगे। अमित दी हाइट जो है पहले कितना है श्रुति नालों घट, मतलब पहला ऑप्शन ते होएगा नहीं। ऋतु भरत नहीं, ऋतु जो है शॉर्टेस्ट और सब तो आगे ते नहीं आ सकती। descending order च मैं ऑर्डर अपना लगाया होया है, अगर ascending बोले आंदा फिर आपां कह सकदे सी ऋतु आंदी, ए भी ऑप्शन नहीं है। भरत और श्रुति विचों कोई भी आ सकता है, तो सानू फिक्स नहीं हैगा, ठीक है, भरत और श्रुति विचों कोई भी आ सकता है, तो साडा आंसर सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। डाटा इनएडिक्वेट, बाकी चारों ऐसा ही आएंगे। अमित, अमित तो बाद तनु, तनु तो बाद चंद्र, चंद्र तो बाद ऋतु, थियरी प्लेस कितना आया है। बट श्रुति और भरत विचों कौन टॉलेस्ट और कौन छोटा वो नहीं पता, तो इसलिए डिसेंडिंग ऑर्डर सी भी बन सकता है मेरा, डी भी बन सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर की मार्क करांगी मैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करांगी डाटा इनएडिक्वेट, क्योंकि श्रुति और भरत को कंपेयर नहीं किया, जिसके करके हाइट वाला ऑर्डर मेरा एग्जैक्ट नहीं बन पाया। सो ई ऑप्शन मार्क करांगी, डाटा इनएडिक्वेट भी हो सकता है आंसर। इस तो बाद अपन मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। whose rank in height cannot be positioned definitely, किसी हाइट अपन डेफिनेटली पोजीशन नहीं कर पाए, ठीक है, तो अपन किसी हाइट पोजीशन नहीं कर पाए, भरत और श्रुति दोनों की हाइट डेफिनेटली नहीं कर पाई। तो वैसे तो आंसर मेरा बी भी होना चाहिए, मेरा आंसर कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए बी एंड सी, दोनों की हाइट अपन पोजीशन नहीं कर पाए। तो मैं कल्ला बी और सी नहीं मार्क कर सकती, क्योंकि बी की भी हाइट, भरत की भी हाइट नहीं पता, मुझे एग्जैक्ट श्रुति की भी नहीं पता कि वो फर्स्ट नंबर पे आएगी कि सेकंड नंबर पे आएगी अगर डिसेंडिंग ऑर्डर जो अरेंज करना। तो इसीलिए इसका आंसर नन ऑफ दीस मार्क करांगे, क्योंकि डाटा इनएडिक्वेट वाला ऑप्शन जो है नहीं है, तो नन ऑफ दीस मार्क करांगे। अगर डाटा इनएडिक्वेट हुंदा तो मैं डाटा इनएडिक्वेट वाला ऑप्शन मार्क करेंगे। सो ये ऑर्डर बेस्ड पजल सी। इसको बाद अपन मूव करते हैं लास्ट पजल पे इस सेशन दे। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 6 ਬੋਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ,
6 पोल्स है, A B C D E and F, और 6 पोल्स अलग अलग कलर्स थे, गोल्डन, सिल्वर, मेटालिक, ब्लैक, ब्रॉन्ज एंड व्हाइट, और पोल सारे अलग अलग हाइट के हैं, ठीक है, और ऑपोजिट डायरेक्शन पे गए, मतलब 6 पोल्स है, 1 2 3 इस तरह होंगे, एक के सामने एक पोल आएगा, ऐसे पोल होंगे। उसके बाद उन्हें कंपेयर भी करना ना, हाइट भी कंपेयर करनी, तो हाइट वास्ते अलग ऑर्डर बनाना कि 1 2 3 4 5 6 ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੰਪੇਅਰ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਈਟ ਕੰਪੇਅਰ ਹੋਏਗੀ। सो द पोल्स आर ऑफ डिफरेंट हाइट। उन्होंने बोला कि ई जो सब तो टॉलेस्ट पोल है, तो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर से अरेंज कर देनी है ਇਹਨਾਂ ਦੇ पोल्स ਨੂੰ। तो ई सब तो टॉलेस्ट मतलब ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ जो पर्सन होएगा, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ पोल आएगा सब तो शॉर्टेस्ट होएगा। उन्होंने बोला कि ई जो सब तो टॉलेस्ट पोल है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है किधर, गोल्डन कलर। मान लो कि अगर ई ਇੱਥੇ है तो ਇਹਦੇ सामने जो पोल आएगा, ਉਹਦਾ ਨਾਮ नहीं ਦਿੱਤਾ बट ਉਹਦਾ कलर ਕੀ ਦਿੱਤਾ है, गोल्डन ਦਿੱਤਾ है, ਉਹਦਾ कलर ਕੀ आएगा, गोल्डन। फिर उन्होंने लिखा है द शॉर्टेस्ट पोल इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू मेटालिक। शॉर्टेस्ट पोल जो होएगा, नाम नहीं ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ऑपोजिट कलर ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, मेटालिक। बट हले ਮੈਨੂੰ पता है कि शॉर्टेस्ट पोल ਇੱਥੇ आएगा कि ਇੱਥੇ आएगा, हले ਤੇ बहुत सारी पॉसिबिलिटी लाइन में ऐसा लिख लिया, मैंने याद रहे कि शॉर्टेस्ट पोल के सामने जेड़ा पोल आएगा उसका कलर की होएगा, मेटालिक। फिर लिखा है एफ जो कि ब्लैक कलर है, एफ का कलर देता ब्लैक, इज लोकेटेड बिटवीन ए एंड डी। हम देखो एफ ਇੱਥੇ नहीं आएगा क्योंकि ਇੱਥੇ ई लिखता है, तो एफ ਇੱਥੇ होएगा, एफ का कलर की है ब्लैक। ਹੁਣ ਇਹਦੇ अगल बगल केड़ा पोल हो सकता है, ए एंड डी, तो ਇੱਥੇ मैं स्लैश पाता ए एंड डी, बाद में फिक्स कर लेंगे कि डी और ए ਵਿੱਚ कौन केड़ी साइड पे आएगा। उसके बाद लिखा है सी जो कि ब्रॉन्ज कलर का पोल है, ठीक है, इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ए। हुन ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो मैं इथे ए लिख देनी हां, तो ए दे ऑपोजिट ते ई है, उन्हें की बोला कि ए दे ऑपोजिट केड़ा पोल आना, ए दे ऑपोजिट पोल आएगा केड़ा, सी आएगा जिसका कलर की है ब्रॉन्ज। तो इतना फिक्स हो गया कि इधर ए और इधर डी, ठीक है। उसके बाद उन्हें की बोला बी जो कि मेटालिक कलर का पोल है, इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू एफ। बी जो है मेटालिक कलर है ना, और ए के ऑपोजिट आना है एफ दे। अच्छा पे एक लाइन छड्डी सी कि शॉर्टेस्ट पोल वाले दे सामने केड़ा पोल होएगा जिसका कलर मेटालिक होएगा, तो एदा मतलब मेटालिक कलर के ऑपोजिट केड़ा पोल आ रहा है एफ, तो एफ सब तो शॉर्टेस्ट पोल हो गया, एफ इथे आ जाएगा। फिर लिखा है ए दा कलर की है, ए दा कलर हैगा, ए पोल दा कलर है व्हाइट, व्हाइट इथे आ गया। एंड ए कलर वाला जेड़ा पोल है वो टॉलर है किदे नालों, सी नालों, बट शॉर्टर देन डी एंड बी, डी और बी नालों शॉर्टर है, ठीक है। सो एदे अकॉर्डिंग अगर आपा बनाइए तो डी और बी विच कोई भी इथे आ सकता है, ठीक है, ए इथे आ जाएगा और सी आ जाएगा। तो इथे तक वो कंपेयर नहीं हो पाया कि डी और बी विच आपस में कौन टॉलर और शॉर्टर है, बट ए दोनों जो है ए नालों की है टॉलर है, और ए नालों टॉलर कौन है, ए किदे नालों टॉलर सी, और सी किदे नालों टॉलर एफ। तो ए ताडे को ऑर्डर आ गया ना 6 पोल्स का, और ए नाले कलर कॉम्बिनेशन आ गया। और एदे बेसिस पे जो हम क्वेश्चन पूछे होंगे, एग्जामिनर का 2 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, 3 या 4 एन नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो तुसी हुन अपना पजल बना लें, एदे बेसिस से देख रहे हैं क्वेश्चन की पूछे हमने। मूव करते हैं नेक्स्ट लाइन। 6 क्वेश्चन जिन्हें की पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द सेकंड टॉलेस्ट पोल। सेकंड टॉलेस्ट मतलब इधरों देखना है तुसी, टॉलेस्ट पोल केड़ा है ई। हम सेकंड टॉलेस्ट पोल पे बी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, 50% चांसेस रहते भी है, 50% चांसेस रहते भी है। आंसर मेरा होना चाहिए डाटा इनएडिक्वेट, बट डाटा इनएडिक्वेट है नहीं ऑप्शन, तो इसलिए मार्क की करांगी नन ऑफ दीस, ठीक है, मार्क की करांगी नन ऑफ दीस डी ऑप्शन। उसके बाद 7 क्वेश्चन इस पजल में लेके भी व्हाट इज द कलर ऑफ द टॉलेस्ट पोल। टॉलेस्ट पोल दा कलर की होएगा। अच्छा साडे को कलर्स कितने है, किसी 6 कलर से सारे नु कलर्स अलॉट हो गए, तो इको कलर बच गया सिल्वर, तो किनु अलॉट होएगा ई नु। और उन्होंने पूछा कि टॉलेस्ट पोल दा कलर की है। टॉलेस्ट पोल सानू स्टार्टिंग च दित्ता सी ई, जो पोल है या जेड़ा खंबा है वो सब तो लंबा है, ठीक है। तो एदा कलर की आ रहा है थे सिल्वर आ रहा है, तो आंसर की मार्क करोगे ऑप्शन नंबर बी। सो ऐसे साडे ऑर्डर बेस्ड थे 2 पजल्स, ठीक है। ऑर्डर बेस्ड पजल तानु ऐसा मिल सकता है कि इको क्वेश्चन के अंदर विद इन 1 क्वेश्चन तानु सेम पर्सनस ले 2 वखरे-वखरे ऑर्डर बनाने हों, एज भी बनानी होएगा, उन्हां दी एज भी कंपेयर करनी होए और हाइट भी कंपेयर करनी होए।
सो ऐसे मेरा ऑर्डर बेस्ड पजल का आज का टॉपिक। होप सो ਤੁਹਾਨੂੰ ऑर्डर बेस्ड पजल ਤੇ क्लैरिटी हुई होगी और क्वेश्चंस करके भी ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।